श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 फरवरी को है विजया एकादशी। एकादशी के दिन करने वाले गुरुजी पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए, उसमें से कुछ उपाय या विशेष, इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर वही वीडियो आती है, वही उपाय आते हैं जो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं। कभी भी आपको इस चैनल के माध्यम से कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहला उपाय, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी जगह सर्विस करते हो, जॉब करते हो, वहाँ आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रगति नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, आपने बहुत ट्राई किया कि हमारा प्रमोशन हो जाए या हमारी सैलरी बढ़ जाए पर नहीं बढ़ पा रही है, या फिर आप नौकरी करते करते कहीं और जगह एग्जाम दे के आए हो पर कभी 1 अंक से कभी 2 अंक से रह जाते हो, कुछ ना कुछ विडंबना आ ही जाती है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें? देखिए, 1 बेलपत्री ले, 1 नहीं 7 बेलपत्री ले। जी हाँ, कितनी बेलपत्री लेंगे? 7 बेलपत्री। इन 7 बेलपत्री को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। जी हाँ, 7 बेलपत्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। आप ध्यान सुनिएगा, आप क्या करें, 7 बेलपत्रियों को इकट्ठा करके इन 7 के 7 बेलपत्रियों को त्रिशूल जो होता है महादेव का उस पर टच करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? त्रिशूल की जो तीनों नोक होती है, इन तीनों नोकों पर 7 बेलपत्री को टच करवाना, अपनी मनोकामना बोलना, और मनोकामना बोलने के बाद इन 7 की 7 बेलपत्रियों को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आप पूछोगे दीदी 1-1 चढ़ाएं, ये 7 इकट्ठी चढ़ाएं बेलपत्री? तो इस उपाय में गुरुजी ने ऐसा क्लियर नहीं किया था कि आपको 1 चढ़ाना है या 7 चढ़ाना है। आप 7 एक साथ इकट्ठी करके स्पर्श करा के समर्पित भी कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग 7 बेलपत्रियों को एक बार टच करा के माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सरकारी नौकरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सैलरी बढ़ने के लिए, सब चीज़ों का बोलकर समर्पित कर सकते हो। तो बहुत अच्छा उपाय है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस बार तो जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय, बरसों से कोई कार्य आपका अटका हुआ है, इस बरसों से कार्य अटका हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी कार्य आपका शामिल हो सकता है, या आपके बच्चों का विवाह कराने का सोच रहे हो, रिश्ता देखने जाते हो, बात अटक जाती है, या फिर अदालत में कोई केस चल रहा है, वह केस आपका आगे फाइल बढ़ती नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए पर वह होता ही नहीं है, मकान नया लेना है, कोई भी आपका कोई ऐसा मनसा है, तो आप क्या करो, 1 लोटा जल लो और 1 समी पत्र लो। जी हाँ, 1 समी पत्र लो। उस 1 समी पत्र को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, पहले समी पत्र समर्पित करेंगे। समी पत्र समर्पित करने के बाद उस समी पत्र को उठा लो वापस से, और उठाकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो। ठीक है, इतना किया। फिर 1 लोटा जल जो लेकर गए वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा की पूरा जल अपने कार्य को बोलते हुए समर्पित कर दो, और फिर आप उस कार्य के लिए निकल जाओ। यकीन मानिएगा, उस कार्य में आपको असफलता मिलेगी ही नहीं, सफलता मिलेगी, वह कार्य आपका अतिशीघ्र संपन्न हो ही जाएगा। तीसरा उपाय ध्यान सुनिएगा, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, ठीक है, आपने उसकी मदद तो कर दी पर वह आपका पैसा वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, आपने बहुत बार बोला है भाई मेरे पैसे दे दे, पर वह नहीं दे रहा है, वो पैसा आपका लेके कहीं से गायब हो गया है, फोन नहीं उठा रहा है और आप परेशान हो गए हो, या आपका कर्जा बढ़ गया है, धन की कमी है, आप बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को आप अवश्य करना है। वैसे इस उपाय को लोगों ने करा भी है और उनको फायदा भी मिला है, तो एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस करके देख लेना। क्या करोगे, 1 तांबे का लोटा जल में भरो। जी हाँ, तांबे के लोटे से जल में भर के उस कलश के अंदर आपको 1 बूंद गंगा जल की डालना है। जी हाँ, अगर बहुत सारा गंगा जल आपके पास रखा हुआ है तो संभाल के रखो, हमारे लिए आगे काम आता है जल। तो थोड़ा सा 1 बूंद गंगा जल 1 चम्मच में भरना और उस कलश के अंदर डाल लेना। ठीक है, डालने के बाद आपको कम से कम 7 बेलपत्री लेना है। अब आप बोलोगे यदि 7 बेलपत्री नहीं मिल पाती, सच में नहीं मिल पाती है, तो क्या करें, महादेव के मंदिर जाते हो आप तो जो चढ़ी हुई रहती है उसको उठा लो और धो के अपने उपयोग में आप ले सकते हो। तो 7 बेलपत्री को उस कलश में डाल लीजिएगा और इस कलश को लेकर महादेव के मंदिर जाइए। आपको जिस व्यक्ति से पैसा लेना है या जो भी कर्जा बढ़ चुका है आपका, आप परेशान हो, जिस भी कार्य से आप परेशान हो, वो कार्य बोल के, वो बात बोलकर उस गंगा जल वाले जल को आपको महादेव को नहीं, नंदीश्वर को समर्पित करना है। जी हाँ,
नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है वहां पर उस जल को समर्पित कर दो। अब बेलपत्री बची है लोटे के अंदर, उन बेलपत्रियों को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, सातों के सातों बेलपत्री को। आप चाहो तो एक एक करके कर दो, आप चाहो तो सातों इकट्ठी करके समर्पित कर सकते हो। समर्पित करने के बाद अपने घर की ओर आप आ जाइए और आकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसको फोन लगा के एक बार जरूर बोल देना, या आप जिस भी चीज़ों के लिए कर्जा के लिए परेशान हो, जिस कार्य के लिए आप जिससे पैसा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी आप बात करके रखी है आपने, वहाँ आप बात कर लो, आपका पैसा, आपकी धन की कमी दूर हो ही जाएगी। चलिए